तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ में आप मैक्सिमम बेनिफिट उसका कैसे उठा सकते हैं। मतलब आप अपने पैसे को इतना से इतना कैसे बना सकते हैं, और बड़े ही आसानी से बनता भी है। बट हाँ, आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कौन अच्छा है, आपके लिए कौन अच्छा है, हमारे लिए कौन अच्छा है। इन सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वही इन्वेस्टिंग होता है ना जिसमें आप अपने पैसों को कम से कम 5-10 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए आप अपने पैसों को कहीं पे लगाते हो, तो उस चीज़ को होल्ड करके रखते हो। अगर मान लो शेयर खरीदे हो ना, तो उस शेयर को आप होल्ड करके रखते हो या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रखोगे तो इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें होता क्या है ना कि जब आप किसी अच्छी कंपनीज के साथ में शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो ये इसमें आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। और ये जो पैसे से फिर पैसा बनता है ना, वो होता है वो एक अलग लेवल का, मतलब अपने पैसे में बढ़ोतरी लाता है, जो अभी हम लोग समझेंगे। अब चलिए समझते हैं इसका बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला और सबसे मजबूत बेनिफिट है ना, वो ये है कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपको पैसा मिलता है, बट वो पैसों के है ना कंपाउंड होकर मिलता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। जब आप मान लो 10,000 रुपया लगाया, तो 2 साल बाद आपका मान लो कि वो 12,000 रुपया हो गया। मान लो ये ऊपर नीचे हो सकता है, अभी हम इसको मान रहे हैं। अब 12,000 रुपया हो गया, तो हमें जो अभी तक 10,000 का रिटर्न मिलता था, यानी कि इंटरेस्ट लगता था 10,000 का, अब वो 10,000 का नहीं लगेगा, अब वो 12,000 का लगेगा। फिर 2 साल बाद अगर 14-15,000 का मेरा कैपिटल बन गया, तो फिर वो 12,000 का नहीं लगेगा, फिर 14-15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसे ही करते करते, मतलब कंपाउंडिंग होते होते ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है ना कि लास्ट में आप देखते हो तो आपको खुद यकीन नहीं होता है, ससुराल हम तो इतने दिए थे, इतना हो गया। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बात करते हैं दूसरा बेनिफिट की। देखिए, ये मार्केट फ्लैक्चुएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। होता क्या है ना कि जब कोई आदमी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता है, लाइक ट्रेडिंग वगैरह या कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे मार्केट फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी मान लो मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप डाउन जा रहा है। मतलब आपका इस तरह से जब मार्केट करता है ना, तो आपके मतलब दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार कहीं में मेरा पैसा ना डूब जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ जाते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका डेली का जो फ्लैक्चुएशन है मार्केट का, उससे आपको चिंता होने लगे, उससे आपको तनाव होने लगे, उससे आपको स्ट्रेस होने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पैसा लिया है ना, मतलब आपने यहाँ शेयर खरीदा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर खरीदा है ना, तो 5 साल 10 साल बाद ये यही नहीं रहेगा। ये कितना भी फ्लैक्चुएट करेगा, कितना भी ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट करते करते भी जाएगा ना, तो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि 10 साल बाद आपको डर सताएगा कि कहीं मेरा ये वाला जो हमने बेस पॉइंट पे खरीदा था, वो डाउन टू फॉल चला जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अरे कितना टूटेगा, यहाँ आया तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इतना ही होगा ना। तो इसीलिए हमें ये जो मार्केट फ्लैक्चुएशन है ना, ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें इसका बहुत मगजमारी होता है, झेलना पड़ता है, कहीं यार ये डूब न जाए। तो दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है ना, वो है रिस्क का कम होना। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हो, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। होता क्या है ना कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे कंपनीज, यानी कि बहुत सारे तरीकों से आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे आपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में एंड म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। तो अब होगा क्या ना कि अगर आपका पैसा शेयर मार्केट का डूब रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स बचा लेगा या कोई बॉन्ड्स वगैरह बचा लेगा। बट अगर कोई और का डूब रहा है, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट बचा ले। इसी में आपका रिस्क कम हो जाता है। मतलब आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका पैसा है ना स्प्रेड हो चुका है, किसी एक दिशा में नहीं है कि अगर गया तो सब गया। नहीं, अगर इधर का गया तो इधर का बचेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फायदा है। वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का। बेनिफिट्स नंबर 4, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, उसमें भी आपको फायदा मिलता है। अगर आप 1 से 3 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हो ना, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो बहुत ही कम लगता है। और 5वां बेनिफिट है ना, वो आपको मतलब पैसेंस सिखाता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म क्योंकि है, तो आप ज़्यादा घबराओगे नहीं। आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं भाई, मेरे को रुकना है अभी। मतलब आप चाह के भी हाथ पैर ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि आपको रुकना है। आप रुकोगे नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। और ये जो पैसेंस सिखाता है ना, ये आपको लाइफ में बहुत काम की चीज़ें हैं, जो आपको आगे की कड़ी में काम आएगी। देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो इसमें आप कंसिस्टेंसी सीख जाते हो एंड पैसेंस सीखते हो।
एंड एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करके और एक शेड्यूल के हिसाब से चलाते हो। देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया या बच्चों की एजुकेशन की बात है तो उसके लिए आप कर सकते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। और एक बात तो है कि ये स्ट्रैटेजी यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं ताकि आप भी सीख सकें और हमें भी काम मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।